अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी जेडी ठाकुर ने शनिवार को पत्रकार वार्ता की। जेडी ठाकुर ने 9 अप्रैल को चुनाव समिति की बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम के आरोपियों के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ओम दांगी, रवि दांगी, किशोर सिंह दांगी सहित अन्य लोगों पर बिलखिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये 9 अप्रैल की जो बैठक थी वो सभी मीडिया को पता है, सारे शहर को पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे मध्य प्रदेश को पता है क्या हुआ है। बिलखरिया थाने में केस है। 9 अप्रैल को शांतिपूर्वक मध्य प्रदेश की चुनाव समिति का राष्ट्रीय चुनाव समिति दांगी समाज की बना रही थी। उसी चुनाव समिति में मध्य प्रदेश के जो पूर्व पदाधिकारी अखिल भारतीय दांगी समाज के, उन्होंने आके दबंगाई करी, समाज को डराया, समाज के लोगों के साथ मारपीट की है। कारण ये है कि ये लोग 20 वर्षों से 25 वर्षों से खुद स्थायी एक सीट पर बैठे हैं और एक टीम बन चुकी है इन लोगों की। वो चाहते कि वर्षों तक हम ही रहें और हम दांगी समाज के पदाधिकारी के नाते होने के कारण पद का फायदा उठाकर हम राजनीतिक में फायदा उठाएं। हम ये चाहते हैं चुनाव समिति के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, पूरे राष्ट्र के समाज के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, जो हमारी समाज की बेइज्जती हुई है और इन लोगों ने इस तरह के हरकतें की है और जिसमें मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनके बीच में मौजूद जो किया है इन लोगों ने, उनके साथी के लोगों ने जो घटनाक्रम की है, जिस पर जो एफआईआर हुई। मुख्य विषय हमारा जो है 9 अप्रैल को हमारा भोपाल में एक अखिल भारतीय दांगी समाज की चुनावी समिति बैठक रखी गई थी, जो कि 14 मार्च को चुनाव समिति बैठक दिल्ली में रखी गई थी। राष्ट्रीय चुनाव समिति बनाई गई थी, उसका गठन किया गया था। भारतवर्ष के 7 प्रांत में हमारे अखिल भारतीय दांगी समाज रहते हैं, तो सभी पदाधिकारियों ने मिलकर राष्ट्रीय चुनाव समिति बनाई थी और उसी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में चुनाव समिति बनाई दी जा रही थी। तो 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की चुनाव समिति का गठन करना था। तो हम अखिल भारतीय दांगी समाज की चुनाव समिति की बैठक रायसेन रोड रुद्राक्ष वाटिका में चल रही थी, जिसमें लगभग 7-8 राज्य के हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए थे। मध्य प्रदेश से प्रत्येक जिले से हमारे सामाजिक पदाधिकारी थे। ये बैठक चुनाव समिति को लेकर चल रही थी। चुनाव समिति बनाकर मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सामाजिक नियुक्तियाँ करना था। तो उसी बीच में हमारे समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, जो 15, 20, 30, 40 साल से पद पर हैं, जो पद को छोड़ने नहीं चाहते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने सभी को आमंत्रित भी किया था। लेकिन वो लोगों को हम पटना से हमारे शत्रुघ्न जी है, महासचिव चुनाव समिति के, चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, इन लोगों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय जी को, कि आप चुनाव समिति का गठन कीजिए और चुनाव के माध्यम से आप चुनाव करवाइए राष्ट्र का। लेकिन जो लोग चाहते नहीं है कि हम पद छोड़ें और चुनाव करवा, क्योंकि शायद उनके फेवर में पूरा समाज बचा नहीं है और उनको डर लगने लगा है कि चुनाव समिति का गठन होगा तो हम लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों की मंशा गलत है। वे चाहते हैं कि चुनाव समिति नहीं करते हुए हम फिर से तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन ऐसा समाज चाहता नहीं। समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनकी टीम को बिल्कुल नकार दिया है। उनको समाज में कहीं भी किसी भी दायित्व पर देखने नहीं चाहता है समाज। फिर भी इस तरह से उन्होंने 9 अप्रैल की चुनावी समिति बैठक में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी निंदा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। 9 अप्रैल के दिन चुनाव समिति शांतिपूर्वक तरीके से समाज की चल रही थी, जिसमें चुनाव समिति का गठन पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी कर रहे थे मध्य प्रदेश का। उसी बीच में हमारे समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हजारीलाल जी, कोष अध्यक्ष राष्ट्रीय पूर्व शिरोमणि जी, भोपाल जिला के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं किशोर सिंह दांगी जी, और जिसके बाद ओम दांगी इंदौर से पूर्व महामंत्री राष्ट्रीय, और इंदौर से रवि दांगी कांग्रेस प्रवक्ता, ये चारों, और अशोक कुमार दांगी दतिया से बगदा है, जो युवा संघ का अध्यक्ष जिससे बनाया गया है, और कांग्रेस अध्यक्ष भी है दतिया से। ये लोग आए, अपनी गाड़ियों से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। आकर इन्होंने बाहर के कुछ अदर समाज के 40-50 गुंडे लाए थे, जिसमें हाकी, पिस्टल वगैरह ये सारी चीज़ें लाए हुए थे, जिससे समाज की बैठक में शांतिपूर्वक में चल रही थी, जिसमें इन्होंने आके बदतमीजी की, गाली गिलवाज करने के बाद समाज को डराया कि नहीं, यहाँ कोई बैठक नहीं करेगा, अगर कोई बैठक करेगा तो वो सब पिटेंगे, और हम जब तक समाज का नेतृत्व करेंगे तब तक समाज में कोई भी अदर संगठन नहीं बनेगा, ना ही कोई चुनाव समिति बनाई जाएगी। जब तक हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब रहेंगे। तो ये बोलकर उन्होंने धमकाया लोगों को, तो समाज को धमकाया। उसी टाइम में पुलिस आ गई थी। पुलिस आने की वजह से समाज ने हाल छोड़ दिया था। तो गिने चुने हम 5-6 लोग बचे हुए थे हाल में। उसी वार्तालाप को देखते हुए इन्होंने धोखाधड़ी से हमारे समाज के
समाज सेवी हरिनारायण दांगी पर वार किया इन्होंने, उनके साथ मारपीट की। जिसके बाद और हमारे बाहर के लोग थे उनके साथ मारपीट की। बाहर आकर मेरे साथ भी इन लोगों ने मारपीट की, हमारे लोगों को क्षति पहुंचाई। इन्होंने अवैध हथियार बंदूक भी लेकर आए थे। जिसके बाद हाकी वगैरह लाठी चार्ज भी इन्होंने किया है, पत्थरों से भी इन्होंने वार किया है हम लोगों पर। काफ़ी क्षति हमारे लोगों को पहुंचा है, काफ़ी लोगों को लगी भी है। जिसके बाद हमारे लोगों का मोबाइल भी छीन के ले गए ये लोग। मोबाइल छीनने के बाद कुछ लोगों का हमारा जैसे कि पैसे वगैरह जो रखे थे वो भी ले गए। हम चाहते हैं कि जो बिलखरिया थाने में इन पर जो केस दर्ज हुआ है 326 की धारा इन पर लगे, लूट की धारा इन पर लगे। और जिसके बाद शांतिपूर्वक समाज में जो बैठक चल रही थी उस बैठक में इन्होंने मैं जिस तरह से झगड़ा किया है उसके तहत इन लोगों को जल्दी की गिरफ्तारी हो और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी और